एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आकांक्षा और आज का जो वीडियो है उसको आपने पहचान लिया होगा कि ये किस चीज़ पे वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा यूट्यूब का फर्स्ट पॉडकास्ट है और मैं एक्साइटेड थी इसके लिए बहुत ज़्यादा। शुरू करते हैं। तो बात थी टीचर्स डे की। तो हमारी क्लास में क्या था कि हमारा जो स्कूल है उसमें बहुत सारे बच्चे हो गए थे। तो क्या था कि हमारे स्कूल से बच्चों को शिफ्ट किया गया था दूसरे स्कूल में। तो उसमें एक बिल्डिंग हमें दी थी और एक बिल्डिंग का एक फ्लोर ओनली आर्ट्स वालों को दूर किया गया था। आर्ट्स में 11th और 12th का जो भी सेक्शन था सभी क्लासेस को उस स्कूल में कर दिया था शिफ्ट। तो उसमें मैं भी थी क्योंकि मेरे पास भी आर्ट्स है। हम सबको उसमें शिफ्ट कर दिया और टीचर्स को भी शिफ्ट कर दिया था। फिर उसके बाद क्या था कि अभी टीचर्स डे आ रहा था। तो 12th क्लास में तो हमारा वैसे भी मतलब 12th क्लास में बहुत कम सेलिब्रेशन होता है 12th और 10th क्लास में, पर फिर भी 12th लास्ट होती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, उसका मतलब ये कि हम छोटे से ये थोड़ा सा डिज़ायर होता है हम सभी का कि हमें 12th क्लास में या फिर जो हमारी लास्ट क्लास होती है स्कूल की, तो उसमें हमें टीचर्स बनने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, शौक़ भी होता है। ये मेरा छोटा सा ड्रीम था स्कूल का कि लास्ट ईयर पे। और मैं वैसे 8th क्लास तक मेरा प्राइवेट स्कूल था। तो उसमें क्या था कि जब मैं 8th क्लास में गई थी तो वो गई थी मैं एग्ज़ाम्स के बाद, मतलब सितंबर के बाद स्कूल ओपन हुए थे बिकॉज़ ऑफ कोरोना था उस टाइम पे। तो वहाँ विश टूट गई थी, उधर नहीं बन पाए थे हम सभी टीचर्स। तो अभी क्या था कि अभी 12th क्लास है और लास्ट ईयर भी है। उसमें अब मैंने सोचा कि अब तो बन सकते हैं, बचपन का सपना पूरा हो जाएगा। मतलब एक अच्छा लगता था कि जब टीचर्स डे पे टीचर्स बन के बच्चे आते थे तो बहुत अच्छे कपड़े पहन के और मज़े भी करते थे। बट कोई नहीं। तो क्या था कि हम क्लास वालों को पहले तो मना ही कर दिया था क्योंकि ये बोला था कि उधर से ऑर्डर आएगा, मतलब प्रिंसिपल अगर बोलेंगी तो ही तुम्हारा टीचर्स डे होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि अब जो प्रिंसिपल थी हमारी वो हमारे पिछले स्कूल में थी, जो हमारा रियल स्कूल है उसमें थी। और सिर्फ हम आर्ट्स वाले आए और हमारे साथ एक इंचार्ज मैम भी हैं, वो आई हैं और उनके साथ साथ और भी टीचर्स हैं, उन सबको भी आना पड़ा हमारे साथ साथ। तो उनका भी शिफ्ट हुआ। तो फिर क्या था कि मतलब पहले तो मना कर दिया हम सबसे कि नहीं होगा। फिर बच्चों ने बोला होगा, 2-4 बच्चों ने, और फिर हम सब ने भी बोला, क्लास वाले बच्चों ने, जब मैम वगैरह क्लास में आए तो फिर मैम भी कह रही थी कि यहाँ कैसे सेलिब्रेट करोगे तुम लोग, और यहाँ तो फैसिलिटीज़ भी नहीं है और बच्चे जो हैं वो 11th के ही हैं सिर्फ। तो इतने सारे बच्चे जो 12th के सेक्शन C, D, E, F, G, इतने सारे सेक्शन के बच्चे, तो हर क्लास में से कम 30 तो बच्चे बनते ही टीचर। तो फिर पहले तो एक बच्ची आई हमारी क्लास की, तो वो पहले पूछने आई कि मतलब जो टीचर बनना चाहता है तो वो अपना नाम दे दो लिस्ट में, मैं लिख लूँगी। तो हम सब ने भी हाथ खड़ा कर दिया क्योंकि बहुत मन था। क्योंकि 12th क्लास में ना सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं सेलिब्रेट करने के लिए, एक होता है फेयरवेल और एक होता है टीचर्स डे। फेयरवेल की अब तो कोई होप नहीं रही मेरे को, और जहाँ तक है होगा भी नहीं, और अब मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले भी मेरे को थी, बस एक ही उम्मीद थी कि टीचर्स डे पे टीचर बन जाती, क्या जा रहा था वो। मतलब एक
एज़ ए मतलब ऐसे तैयार होके तो घर में भी बैठ सकते हैं, तैयार होके घूमने भी जा सकते हैं, बट वो जो एक लिटिल मेमोरी होती है ना, वो नहीं बनेगी। वो फिर जो बने होंगे टीचर्स उन्हीं की सिर्फ़ बनेगी ना, जो हम जैसे बच्चे हैं उनकी नहीं बनेगी। तो फिर क्या था कि वो सबके नाम लिख के लेके गई, क्योंकि सबने हाथ खड़ा किया था, कुछ-कुछ बच्चे थे जिन्होंने नहीं किया था, तो सबके नाम लिख के लेके गई। अब जो मैम थी, जो इंचार्ज मैम हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं, बहुत अच्छी मैम है वो। तो पर क्या कहते हैं, वो लेके गई नाम, और क्लासेस से भी 12th के और सेक्शन से भी नाम आए होंगे। तो उन्होंने लिस्ट वगैरह देखी, तो बहुत सारे बच्चे थे उसमें, टीचर्स जिनको बनना था। तो फिर क्या था कि मतलब उन्होंने फिर उसके बाद बोला कि ठीक है, और ऐसे कोड भी डिसाइड कर लिया था कि वाइट कलर का सूट पहनी आना। फिर उसके बाद डिसाइड नहीं हो रहा था, फिर बोल रहे थे कि साड़ी पहनी आना। फिर मतलब कन्फ्यूज़, फिर उसके बाद एकदम से बोलते हैं कि मतलब मना कर दिया, और बोला कि मतलब जिस बच्चे के 11th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, मतलब जो टॉप 3 में है, उसका नाम, और जो टॉप 3 अटेंडेंस में है उसका नाम। आई वाज़ शॉक। मैं तो दोनों में ही नहीं हूँ, क्योंकि टॉप 3 स्टूडेंट में भी नहीं हूँ मैं, जिनके अच्छे मार्क्स आए थे 11th में, और टॉप 3 अटेंडेंस में भी नहीं हूँ। तो क्या था, उन लोगों ने ऐसे बोला कि 6 बच्चों के नाम जाएँगे, तो हम नाम लिख रहे हैं अब। तो उन्होंने रजिस्टर वगैरह निकाला, फिर उसके बाद उसमें से देखा जिसकी अटेंडेंस ज़्यादा है और जिसके मार्क्स ज़्यादा आए थे, उसका नाम लिखा पहले तो। फिर उसके बाद मतलब 1-2 लड़की ऐसी भी थी उसमें जिसकी मतलब अटेंडेंस ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि अटेंडेंस जो ज़्यादा थी वो 168 के अप्रॉक्स थी, और उनमें से किसी के 15 नहीं, 14 करके आई थिंक कुछ थी। फिर मैंने पूछा कि आपकी तो इतनी अटेंडेंस है नहीं, आप कैसे सिलेक्ट हो गए? तो फिर उन्होंने बताया कि क्लास टीचर ने बोला, सिलेक्ट किया उन्होंने बोला। तो फिर मतलब ऐसे कर के 9 बच्चे हो गए थे, लिस्ट में नाम दे दिया कि फिर उसके बाद उन सब ने डिसाइड कर लिया कि हम ये टीचर बनेंगे, ये टीचर बनेंगे, ये। और लिटरली जो लड़की नाम लिख रही थी, मॉनिटर ही है वो, जो लड़की नाम लिख रही थी ना, तो मतलब भाई ये वीडियो मेरी है और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं इसे अपनी वीडियो में डालूँगी, ओके। सो वो लड़की, उसके ग्रुप में मतलब 1-2 लड़की ऐसी थी जिनकी ना ही 1-2 क्या, सब 3-4 लड़की, कम से कम 1-2 3-4 ऐसी कुछ, पता नहीं, मेरे को नहीं पता। कम से कम 3 लड़की तो ऐसी होंगी उसके ग्रुप में कि मतलब उन लोगों का ना ही अटेंडेंस और ना ही वो परसेंटेज, और उसने फिर भी उनका नाम लिख लिया। और आज है 4 सितंबर, और आज मतलब उन सब का सेलिब्रेशन था। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि मतलब छोटे से मतलब ऐसे था, पता है मेरे को लगता है, हाँ, छोटे से हमारा ड्रीम होता था कि मतलब ये दीदी कितनी सुंदर लग रही हैं, सज के आई हैं, और हम भी एक दिन ऐसे ही बड़े होके तैयार होके आएंगे स्कूल में, और कितना अच्छा लगेगा, सारी टीचर्स के साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे। मेरे को ये समझ नहीं आता, पार्शियलिटी तो देखो इन्होंने की है, और मेरा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू किसी से ना ही जेलस होना है, सीधी बात बोल रही हूँ मैं तो, ना ही जेलस होना था, और ना ही अपने स्कूल की बुराई करना, या फिर कुछ भी समझ लो।
पर मेरे को नहीं लगता कि मतलब बच्चों के साथ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो एवरेज बच्चे हैं और जो डल हैं उनकी तो छोड़ ही दो, वो तो बहुत दूर ही है इस केस में। पर फिर भी यार पूरी एज ए टीचर अगर वो ये कह देती पार्शियलिटी या डिस्क्रिमिनेशन ना करके, अगर सेलिब्रेट नहीं भी हो रहा था तो क्या मतलब इन लोगों का भी हुआ होगा ना सेलिब्रेट, तो डेस्क्स तो होती हैं, हम उस पे जाके शांति से बैठ जाते। और मतलब एक ही दिन था, सबके मन में था कि मतलब तैयार होके आएंगे और ऐसे गेट टुगेदर करेंगे थोड़ा सा टीचर्स के साथ और फ़ोटो खिंचवा लेंगे, जो कि सिंपली जो टीचर्स बने थे उन्होंने भी किया, है ना। नहीं बनाते किसी को टीचर, पर मेरा कहने का ये ही मतलब सब कुछ है कि उन्होंने अगर नहीं करना था, उन्हें नहीं बनाना था, तो वो एटलीस्ट ये तो कह सकते थे बच्चों से कि मतलब तुम सब भी आ जाना, और मतलब तुम सब भी ड्रेस कोड पहन सकते हो और तुम स्कूल आ सकते हो, बट जो ये बच्चे हैं यही टीचर बनेंगे। तो हम कुछ कह देते क्या, या फिर कुछ हो जाता। मेरे को लगता है कि अगर शैतान बच्चे हैं तो कोई नहीं, उनसे बोल देते कि मत आना, बट जो एवरेज बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, उनसे तो कम से कम पूछते कि मतलब आप लोगों को आना है, आप लोगों को अच्छा लगा बुरा लगा ये वो फलाना ढिमकाना, मतलब सीधे ऑर्डर। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी। और सच बताऊँ तो मेरी जो स्कूल लाइफ है गवर्नमेंट स्कूल में आके, वो बहुत ज़्यादा गंदी गई है, बहुत ज़्यादा ख़राब। तो मेरा कहने का सिर्फ यही था कि हमारे स्कूल वाले बहुत बेकार हैं ऐसी चीज़ों में। मतलब जो चापलूस हैं मैडम के, उन्हें बना दिया, या फिर जिसने नाम लिखा उसने अपनी सहेली का क्यों लिखा। ऐसे तो हम भी बच्चे हैं ना, हमारे साथ क्यों पार्शियलिटी हो रही है, ये तो बताओ। पता नहीं क्यों। सो इसी से ही बहुत ज़्यादा सैड हो गया था मेरा मूड, और आप सभी से बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। और एट द एंड मैं ये बोलना चाहूँगी, कोई नहीं, लास्ट साल है, क्या हो गया, अब पढ़ाई में ध्यान लगाओ तुम अपना, ये बोलती हैं टीचर्स। मतलब उन बच्चों का लास्ट ईयर नहीं था जो बच्चे वहाँ टीचर्स डे पे टीचर बने। अरे कोई नहीं, क्लास में ही बैठे रहने देते, कुछ जा थोड़ी ना रहा था यार। सिंपली एक बात बोल रही थी मैं कि क्यों ऐसा क्यों किया, मतलब मेमोरेबल डे को मेमोरेबल नहीं रहने दिया, हम लोग नहीं बने। पता मेरे को कितना दुख हुआ था, बहुत ज़्यादा दुख हुआ था सच में। पर फिर मैंने सोचा कि छोड़, चल तू क्या इतना स्ट्रेस ले रही है, फालतू की बातें हैं, इतना तेरे लेवल वाला नहीं है ये स्ट्रेस। सो मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं घूमने जाऊँगी 5 तारीख को, ये सो उसका भी व्लॉग आएगा चैनल पे। और हाँ, जो मेरी तरह नहीं बन पाए प्लीज़ सैड मत होना, तुम्हारा और मेरा भी दिन आएगा, ज़रूर आएगा। और तुम सभी लोग भी मेरी तरह कहीं घूमने जाना, या फिर अपने आप को एंजॉयमेंट देना, क्योंकि भाड़ में गया दुनिया के बारे में सोचना, ठीक है, मत सोचो दुनिया के बारे में। सो नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए तुम सभी बताना कि मैं कौन से टॉपिक को कवर करूं, या फिर आप सभी को क्या सुनना है, स्टोरी टाइम कवर करूं। और मेरे पास वैसे भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं तो देखती हूँ मैं। और हाँ, ये बताओ मेरे को कि तुम सब में से किस किस ने टीचर्स डे सेलिब्रेट किया था और कौन कौन टीचर बना था अपने स्कूल में, कमेंट करके बताना। और जो जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और कमेंट ज़रूर करना तुम सब, ओके। क्योंकि कमेंट आएगा तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को, और कमेंट नहीं आते हैं, वैसे भी लाइक भी नहीं आते हैं, तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट भी करना, ओके।
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो जो भी बच्चे मेरी तरह टीचर नहीं बन पाए हैं, अपने आप को एंजॉयमेंट देना और सेलिब्रेट करना अपने घर में टीचर्स डे, अपनी मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ, अपने टीचर्स के साथ। और पहला पॉडकास्ट होगा यूट्यूब चैनल पे, ओके, तुम सभी के साथ। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।